है, यासर साहब को शायद ये बात अच्छी ना लगे। मैं तकफ़ीर नहीं कर सकता, मैं फ़तवा नहीं दे सकता, लेकिन मेरा व्यू ये है कि जो मुनकर हदीस होता है वो ख़ुद को मुसलमान कहे, लेकिन हुँ, एक्चुअली वो मुसलमान हो नहीं सकता, ये एक हो लॉजिकल नहीं सकता। इम्पॉसिबल है। हुँ, तो इसलिए मैं इनसे मैं बात करना चाहूँगा कि अगर लेकिन ये कहते हैं, हुँ, बाकी लेकिन आपका फिर अपना फ़ैसला, हाँ, जैसे लेकिन आगे फिर आप कैसर समझें। भाई, हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि फिर ये हमें अपना इज़्म प्रूव करेंगे, यानी अपना वो जो इनका आइडियोलॉजी होगी वो उस तरफ उसको कायल करेंगे। अब ये कायल करने लगे हैं हदीस के खिलाफ, जो इस वक़्त जो है हमारा ये टॉपिक हम नहीं रख सकते ना, आप इस चीज़ को भी समझें। तो अब आप बाकी आप चेयर मुझे जैसा बोले, आप ओनर हैं चेयर स्ट्रीमयार्ड जी, लेकिन ये कहीं और चेयर चली आप जाएगी। चेयर नहीं फिर आपके मैं पास है, जैसा आप कर दें फिर। हाँ, फिर मुझे ये डिसीज़न आप आपकी बस इजाज़त मुझे मुझे इनसे चाहिए। एक एक हाँ, एक कर लें आप। सवाल का मुझे इनसे मैं जो मैंने पूछा उसका मैं जवाब ले लूँ, उसके बाद फिर आप जैसा आप मुनासिब ठीक, समझें। ज़रूर, ज़रूर। यासर साहब, सवाल मैंने आपसे पूछा था कि जो भी आपने कोट की है, कैसे आपको पता चला कि ये कुरान है? अच्छा, मैं थोड़ी-सी बात रख के मैं सॉरी, देखें मैंने जो स्टार्टिंग जो में जो सवाल वर्ड किया उसका जवाब दीजिए। प्लीज़ जो अलीना सवाल बहन, किया मेरे भाई, आप बड़ी इज़्ज़त के साथ, टाइम बड़ा कम है। कैसर भाई ने आपसे एक सवाल किया, उसका जवाब दीजिए, फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि बात कितनी करनी है। अभी आप कैसर भाई के सवाल का जवाब दीजिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, आपका भी। खुद चले गए। ठीक है, मतलब मुझे सवाल एक का जवाब समझ नहीं देना नहीं चाहते। आती किसी मुनकर हदीस की कि वो कुरान को मानता है। उसे कैसे पता है भई ये कुरान है? हाउ डू यू कंक्लूड दैट? हाउ डू यू? खैर, तो चलिए। वो आपको पता है वो गए क्यों हैं? ये जवाब कोई मुनकरे हदीस दे ही नहीं सकता कि जिनसे आपको कुरान मिला है, आप उन्हीं की तरफ से जो हदीसें आ रही हैं, आप उनका इनकार कर रहे हो। अच्छा, कहते हैं जी कुरान प्रिजर्व्ड है, तो वो चीज़ भी तो सहाबा से मिली है कि कुरान जो है वो प्रिजर्व्ड है और वो कुरान भी आया सहाबा कराम से। ये इसलिए भागे, ये आपका जवाब कभी ना देते। ये रुकते और जवाब देते तो बात समझ आती। चलिए। नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। मिकाइल भाई आपसे बात कर लेते हैं जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जनाब। आवाज़ प्रॉपर आ रही है ना मेरी? जी, बहुत अच्छी आ रही है जी, जनाब, जी, आ रही फरमाइए। है। तो पहले तो जितने मेरे भाई लोग नीचे हैं, जो मतलब कि लाइव में सुन रहे हैं, मैं उनसे माज़रत चाहूँगा। मैं अभी तक एथिस्ट हूँ, लेकिन मैं पूरा सवाल अपना पूछने का हक रखता हूँ। तो कोई भी दिल पे ना ले कि भाई आप सवाल कैसे पूछ सकते हो, आप तो हमारी सपोर्ट में हो, ये वो। भाई मैं पूरा हक रखता हूँ सवाल पूछने का, तो कोई भी बुरा ना खुल मान के नीचे बैठ के। पूछिए आप, ये रूल्स याद रखिएगा जो हमने तैयार किए हैं, सवाल खुल के पूछें आप, इंशाअल्लाह और अज़ीज़। बेहतर भाई। जी, फरमाइए। अच्छा कैसर भाई, मेरा एक सवाल है। मतलब सवाल हुँ, थोड़ा ट्रिकी है, 2-3 लाइनों में है, तो इजाज़त है मुझे? फरमाइए, फरमाइए जनाब, मैं तो कह चुका हूँ आप पूछें। आपके और मैं पास क्या टोटल जी, जी। टाइम 10 मिनट है, इसी के अंदर सवाल और इसी के अंदर जवाब होगा जी। सवाल तो मैम इसी के अंदर डेफ़िनेटली हो जाएगा। अब जवाब तो कैसर भाई बता सकते हैं, इसके अंदर हो पाएगा नहीं। गेट ऑन विद इट मेट, पूछें भी तो सही अब आप। आइए उस टॉपिक पे। जी, जी, बिल्कुल। जी, तो मेरा सवाल है सर, आप वो क्या खुद हुआ? चले गए शायद, ऑफ हो नहीं, गए, अच्छा, दोबारा आ अगर जाएँगे। ये दोबारा आए तो इनको फिर प्रायोरिटी पे लीजिएगा, वो बात कर रहे थे तो मिडल ठीक में है, ही उनकी ज़रूर। बात। मैं ज़रा देखूँ पीछे नॉन लॉजिक एमजे। अच्छा, अब लाइनअप में जो है वो लॉजिक भाई सबसे पहले, देन सुलेमान खत्री, साद खान एमजे एंड सिराज अहमद, महर अहद एंड नवीद मंसूरी। अच्छा, कैसे भाई 3 घंटे का टाइम हमारा? हाँ, कोशिश करते हैं 12:15 तक ठीक है, इसको बस फिर इसको खत्म। 1 घंटे में, और यही कॉलर्स मेरे ख़्याल से काफ़ी रहेंगे। तो सबसे पहले लॉजिक भाई को ऐड कर लेते हैं। जी, लॉजिक साहब आपका टाइम स्टार्ट मैं कर देती हूँ। आप अपना बताइए, आप नॉन मुस्लिम हैं भाई? अनम्यूट कीजिए। लॉजिक भाई अपने आप को अनम्यूट कीजिए। लो, ये क्या हुआ? डिवाइस नॉट लॉजिक कनेक्टेड। साहिब हाँ, उनका भी यही प्रॉब्लम हो गया। चलें, कोई बात नेक्स्ट नहीं। लेते हैं, चलिए सुलेमान खत्री साहब को ऐड कर लेते हैं। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम आवाज आ रही अस्सलाम है? जनाब, बिल्कुल जी आ जी, रही है दो जनाब। तीन बातें रखनी थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ। एक बात तो ये कहना जल्दी। था, जो आरएसएस वाले जो आए थे, उनसे एक जी, बात जी। ये पूछो कि गोधरा में किसने आग लगवाई थी ट्रेन के अंदर। केसर भाई, बकायदा इन लोगों ने जो है ना ट्रेन के अंदर प्लांट करके आग लगाई गई।
उसके बाद में पूरे गुजरात में दंगे हो गए। एक बात तो ये रखनी थी। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि अभी जो मुनकर हदीस जो आए थे, ये और कादियानी, ये अलीना मैंने गलत किया, ये तो आमिर अक भाई का डिश थी, उन लोगों ने उसका हक छीन लिया। आमिर भाई और के पास तीसरी बात भेज मुझे, दिया। जी जी जी, तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि साइंस के ताल्लुक से मैं एक बात ये बोलना चाह रहा था कि जिंदगी जीने दो चीजें हैं। एक तो है जिंदगी को आसान बनाना, और एक जिंदगी को जीना कैसे। मिसाल के तौर पे एक लड़का कहीं गुम हो गया बचपन में, तो वो बड़ा हुआ, उसने अपने माँ बाप को ढूंढने की कोशिश की, और इत्तेफाक से कहीं उसको मिल गए उसके माँ बाप। अब वो कैसे पता करेगा कि मेरे माँ बाप कौन है? तो डीएनए, अब डीएनए उसने टेस्ट करवाया, उसको पता चल गया। अब यहाँ पर साइंस ने आपकी लाइफ को तो आसान कर दिया कि भाई डीएनए के जरिए उसके माँ बाप मालूम पड़ गए, लेकिन उस माँ बाप के साथ करना क्या है ये आपको साइंस नहीं बताता। तो हमको जैसे कुरान बताता है कि माँ बाप के सामने उब भी मत करो, लेकिन विज्ञान आगे चुप है। बस जिंदगी को आसान कर देता है विज्ञान, साइंस। ठीक, सही बात। जिंदगी जीना कैसे है ये नहीं बताता है। जी, जी, ये मैंने कुछ दिन पहले भी ये बात मैंने कही थी एक स्ट्रीम में कि आप साइंस के ज़रिए बहुत सी चीज़ों को आसान कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साइंस हैज़ नथिंग टू डू विद ह्यूमन बिहेवियर, साइंस हैज़ नथिंग टू डू विद कि आपका अपने हमसाये से कैसा ताल्लुक होना चाहिए। साइंस हैज़ नथिंग टू डू विद एनी ऑफ दीज़ थिंग्स। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, और गैजेट से ज़िंदगी नहीं गुज़रती है। गैजेट से जी पहले भी लोगों के पास तो गैजेट्स होते थे ना, माफ़ी चाहूँगा, पहले भी एक दौर गुज़रा है कि जब लोगों के पास गैजेट्स नहीं होते थे, तो ज़िंदगी तो उस वक़्त भी गुज़रती थी। तो साइंस जी जो है, ये साइंटिज़्म की फ़िलॉसफ़ी इसीलिए फ्लॉड है कि ये अननेसेसरी तौर पे ऐसी टेरिटरीज़ के अंदर घुसने की कोशिश करती है जो उसका डोमेन नहीं है। जी, ठीक है बस भाई, बाकी आप कुछ नहीं, दुआ में याद रखिए। थैंक ज़रूर। यू। और आप काम करते रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और थैंक यू सर। आपकी ये स्ट्रीम ऐसा लगता है कि बहुत स्लो चल रही है। स्ट्रीम आमिर भाई की बहुत तेज चलती वो छोड़ें। वो है। ऐसे ही है जैसे चलो ठीक है। आप देख रहे हों, फॉर एग्ज़ाम्पल अज़हर अली और आसिफ अली को इकट्ठे बैटिंग करते हुए, तो बस वो कुछ ऐसा ही मामला होता जी, है। आपका टेस्ट मैच चलता है। हम टेस्ट मैच रोक-रोक के खेलने वाले हैं। जी, जी। हाँ नहीं, जी, अब आप पूरा हाँ, इंडिया से लेकिन हफ्ता हैं? आपका बात करने का अंदाज बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, माशाल्लाह। थैंक यू सर, शुक्रिया। आप और इंडिया आमिर से अक हैं? भाई भी बहुत अच्छी बात करते हैं। जी, 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 इंडिया। हाँ, आपके इंडिया के अभी एक आपके बैट्समैन हैं, बड़ा तेज़ खेलते हैं, सूर्या करके कुछ नाम है उनका, मिडल ऑर्डर में मैंने बहुत तेज़। आजकल आजकल ये देखना मैंने छोड़ दिया है क्रिकेट, सूर्या क्योंकि सब कुमार। प्लांटेड रहता है और सब फिक्स रहता है केसर भाई आजकल। अच्छा, उस पे मैं तबसरा नहीं फिर भी करूँगा, पब्लिक लेकिन देखती है। अगर आप थोड़े से वेल वर्स्ड हैं ना, तो आप समझ लें कि आमिर भाई का स्टाइल जो है वो सूर्या कुमार साहब वाला है, और मेरा जो है वो पुजारा जी, साहब वाला है। तो हम दोनों की जी, बैटिंग जी। जो है तो वो ऐसा ही होगी, मैं बस रोक-रोक के खेलने वाला आदमी हूँ। बहरहाल शुक्रिया। कैसर भाई कहते हैं पूरा हफ्ता जो है ना वो आमिर भाई और बाकी लोग जो है ना वो मिर्च मसाला तेज रखते हैं। एक दिन जरा लोगों को बेचारों को रेस्ट मिलनी चाहिए, जरा उनको सूप शूप पिला के गरम गरम और ठीक करते हैं कैसर भाई। तो ये भी जरूरी है, एक लेवल रखना। माशाल्लाह से चले। जय सुलेमान भाई। जी, जी, ओके। जी। अगर मैं ओके। इजाज़त चाहता हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। जरूर। थैंक यू बहुत जी, शुक्रिया थैंक यू। आपका, आपकी आई थिंक दुआ में याद। मिकाइल साहब वापस आ गए हैं, आई थिंक। जी, मिकाल भाई को ऐड कर देते हैं। जी, जी। चलिए जी मिकाल भाई, टाइम का थोड़ा ख्याल रखिएगा। 10 मिनट का मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपना एक क्वेश्चन कर लीजिए अभी। हाँ, मैं एक इसे जो है ना एक ही क्वेश्चन कर लेता हूँ, बाकी जो है फिर आगे पूछते रहेंगे। मैं टच में हूँ वैसे। तो मैं बोल रहा जी, हूँ, जो गॉड है, जो क्रिएटर है, वो सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी। इट्स मीन सर्वगुण, उसमें सारी क्वालिटीज हैं, ठीक है ना? सर्वज्ञानी, वो ऑल ये नोइंग मुझे है। नहीं आती है, पता नहीं कि आप क्या कह नहीं रहे नहीं, हैं, इसका ट्रांसलेशन। मैं आपको हाँ जी, मैं आपको बता रहा हूँ इन तीनों वर्डों का मतलब। हाँ जी, हाँ। देखिए, वो सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञानी है, ठीक है? सही। हर रिलीजन में ये है, ठीक हो गया? मतलब वो ऑल नोइंग है, ऑल हुँ, पावरफुल है, हुँ, ठीक है ना? और सब मतलब जानने वाला है, ठीक हो गया? तो मेरा ये सवाल है इसमें, क्या जो सुप्रीम बीइंग है, क्रिएटर है, वो हुँ, बुराई को रोकने के लिए तैयार है, लेकिन सक्षम नहीं है, मतलब काबिल नहीं है, तब वह हुँ। सर्वशक्तिमान कैसे हुआ?
तब वो सबसे ज्यादा ताकतवर कैसे हुआ? ठीक है। जी, आप कैरी ऑन करें, क्योंकि क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, फिर 10 मिनट में हो नहीं पाएगा। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। मैंने ये क्वेश्चन इतनी दफ़ा पढ़ा है ना कि आप पढ़ ही दें, कोई बात नहीं। अदरवाइज़ एपिक्यूरोस को भी तो थोड़ा-सा अफ़सोस होगा ना कि उसने मेहनत से इतना क्वेश्चन ना बनाया और आपने आधा पूछा। पूरा पूछिए अब। एपी आज एपिक्योरस की आत्मा को इतनी शांति लेने दो आप ताकि मैं उसे कभी फुर्सत से उसको फातिहा पढ़ के आ जाऊंगा। नहीं, आप पूरा नहीं आप करेंगे इतने ही तो रहने लोगों दे। को बात समझ नहीं आएगा ना। अच्छा, चलिए मैं कर देता हूँ कि अगर खुदा, अब मैं माफ़ी चाहूँगा, हिंदी मेरी मैं नहीं बोल सकता ज़्यादा अच्छी, तो कोई नहीं सर, अंडरस्टूड कोई नहीं, कोई नहीं, आप कि बोलो। खुदा अगर ईवल को, बुराई पे रोकने पे कादिर नहीं है, तो फिर तो बेसिकली वो जो होता है सारी उसकी ज़्यादा ताकत वाली बात वो तो पीछे चली जाती है। और अगर वो हम्म ताकत रखता है और फिर भी नहीं रोकता है, तो फिर उसको हम वो जो है कि वो ओमिनी बेनवोलेंट है, वो सबसे प्यार करने वाला है, फिर वो बात नहीं बनती। और अगर वो बुराई को इस पे कुदरत रखता ही नहीं है, यानी कि एक तो है ना कि वो कुदरत रखता है लेकिन नहीं रोकता। दूसरा ये है कि वो हम्म जो आखिरी उसका है कि अगर वो दोनों ही चीज़ें, अगर कुदरत भी नहीं रखता बुराई भी, तो फिर उसको खुदा कहें ही क्यों? क्या ज़रूरत पड़ी हम्म हुई है? प्रॉब्लम इस सारी प्रेमिस में ये है कि ये एक गलत जगह का गलत जगह पे एक गलत प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि आप ये सवाल पूछने से पहले हमारी थियोलॉजी को समझें, इसलिए कि सवाल हमसे किया जा रहा है। अगर तो हमारी थियोलॉजी ये होती कि ये दुनिया एक परफेक्ट जगह है जिसकी मैनेजमेंट अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हुई है और यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तो फिर ये सवाल बन सकता था कि भई गलत तो होता है, इंसान इंसान के साथ ज़ुल्म करता है, ज़्यादती करता है, तो फिर क्या खुदा जो है वो हर चीज़ पे कादिर है, तो उसको रोकता क्यों नहीं है? और अगर रोक नहीं सकता, तो हम इसको क्यों कहते हैं कि वो कादिर है? और अगर वो कादिर है, रोक भी सकता है, रोकता नहीं है, तो फिर क्यों कहते हैं कि वो सबसे मोहब्बत करने वाला है? और अगर दोनों ही काम नहीं है, तो फिर खुदा क्यों कहें? प्रॉब्लम ये है कि ये हमारी थियोलॉजी का हिस्सा नहीं है। हमारी थियोलॉजी का हिस्सा ये है कि एक ट्रांसेंडेंट रियल्म जिसे जन्नत कहते हैं, वो एग्ज़िस्ट करता है जिसकी परफेक्ट मैनेजमेंट अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हुई है। वहाँ तक जाने के लिए जो क्राइटेरिया है इस जहाँ का, इस दुनिया का जो है, वो है कि आप अपने अमाल की बेस पे फ़ैसला होगा। ऑफ़ कोर्स अल्लाह ताला का करम उसमें बड़ा एक अहम हिस्सा है, लेकिन मैं सिर्फ़ इस वक़्त अल्लाह ताला की में जो कानून है उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी कुदरत की बात नहीं कर रहा। तो एक ऐसा जहाँ है जहाँ पे आपने जो एक्ट्स हैं आपके उसकी बेस पे आपका फ़ैसला होगा। तो अगर अल्लाह ताला यहाँ पे भी हर चीज़ पे इंटरवीन करके एक-एक चीज़ पे, ना किसी का वो ज़ुल्म होने दे, ना किसी से ज़्यादती होने दे, ना वो कोई किसी तरह का भी जो हुकूमतें होती हैं, माल खा जाती हैं लोगों का, ख़ैर वो बहुत हमें पता है कि दुनिया में किस तरह की मॉरल करप्शन होती है, फाइनेंशियल करप्शन होती है। अगर अल्लाह ताला उसको यहीं पे रोक दे, इसी जगह पे, तो फिर इम्तिहान किस चीज़ का होगा? ये इम्तिहान का तो है ही नहीं। तो हमारी थियोलॉजी को आप समझें कि इस दुनिया को हम वो परफेक्ट स्टेट कहते ही नहीं हैं जिसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ को कर सिस्टम अपने हाथ में रखा हुआ है। उसने लोगों को फ्री विल दी है एंड दिस फ्री विल क्वेश्चन इज़ वेरी इंपोर्टेंट। कि आप अल्लाह ताला से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो इंसानों को फ्री विल दे और फिर ईविल एग्जिस्ट ना करे। ये नहीं हो सकता। इट्स इम्पॉसिबल। तो अगर फ्री विल है जिसकी बेस पे हमारा डिसीजन होना है कि अगले जहाँ में हमारे साथ क्या किया जाएगा, देन इट इज़ वेरी मच नॉट जस्ट एक्सपेक्टेड, बल्कि ये चीज़ समझ में आने वाली है कि हमारे पास अगर फ्री विल है, तो उसी की बेस पे हम ईविल एक्ट्स कमिट करेंगे बिकॉज़ वी हैव द फ्री विल ऑफ डूइंग सो, इसलिए कि हम कर सकते हैं। अगर ये कहा जाए कि आपकी में फ्री विल है लेकिन आप ईविल एक्ट्स कमिट ही नहीं कर सकते, तो फ्री विल तो ना हुई। तो इसलिए हमारी थियोलॉजी को समझें। एपिक्यूरस का प्रॉब्लम ये था कि उसने इस दुनिया को ही सारा कुछ समझ के इस पे ये सवाल रेज़ कर दिए थे, जबकि हम इस दुनिया को सारा कुछ समझते ही नहीं हैं। जी, मैं बोलूँ? फरमाइए जनाब, फरमाइए। जी, जी। मैं बोल रहा हूँ, वैसे ये सवाल मेरा, मतलब मैंने अली भाई से पूछा था, लेकिन वो शायद बिज़ी चल रहे हैं, तो 2 हफ्ते से मैं खुद को रोका हुआ हूँ कि मैं क्या उनसे पूछ लूँ ऐसे पब्लिक में। पर ठीक है, चलो हो जाता है। तो इसमें अली सर भाई एक प्रॉब्लम, किनकी बात कर रहे हैं आप? अली रज़ा खुर्रम साहब। अली रज़ा, अच्छा, इस्लामिक अवेकनिंग वाली बात। जी, जी। जी, जी, जी। जी, ठीक, जी, जी, ठीक। जी, जी, जी। सर जी, मेरे इसमें एक प्रॉब्लम है, मतलब आप जो बात बोल रहे हैं उसमें एक प्रॉब्लम है, और अगर मैं हिंदुइज़्म की तरफ देखूँ तो वही बता सकते हैं, उनका तो बहुत अजीब-अजीब चीज़ें हैं। आप ये ब देखिए, आपने बोला इंटरवीन, कि खुदा इंटरवीन नहीं करता, मतलब कि यहाँ के मसलों में, यहाँ जो हो रहा है इसके मसलों में। लेकिन अगर आप जंग बदर देखें, तो उसमें खुदा ने 5000 फरिश्ते उतारे और उसमें इंटरवीन किया।
अपने बिल्कुल सही। नबी को फतेह दिलाने के लिए। मतलब अच्छा एक बिल्कुल। मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई। आप ये देखो, जब उसको अपने नबी को फतेह दिलाने का टाइम आया तो उसने इंटरवीन करा, बिल्कुल करा। ठीक। लेकिन जब सही। बचाने का टाइम आता है कि अब दूसरे बंदों देखो, कभी आपने ये सुना कि किसी लड़की का रेप हो रहा था और ऊपर से एक फरिश्ता आया और उसने उसे बचा लिया? नहीं सुना हमने, ठीक। सिंगल केस नहीं है ऐसा। लेकिन जब अपने नबी का मैटर आता है तो फिर अल्लाह इंटरवीन करने लग जाता है, उससे पहले कोई बिल्कुल। इंटरवीन नहीं होता। बिल्कुल ठीक तो कहा इसमें आपने। आपका सवाल हो गया पूरा आपका? जी 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 जी। ये दो अलहदा कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप मर्ज कर रहे हैं। एक इंसान दूसरे इंसान पे जुल्म कर सकता है, दैट इज द क्वेश्चन, कि इवल एक्ट को वो कमिट कर सकता है या नहीं कर सकता, एंड द आंसर इज के यस कर सकता है। उसको हुक्म यह है कि वो ना करे, वो उसके पे ऑर्डर है, ऑब्लिगेशन है कि वो कर सकता है। लेकिन अगर इंसान जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है, जो कि कुरान में पूरे का पूरा एक एक मजमून की हैसियत रखता है, मुख्तलिफ आयात में उसका है कि जब तुम कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। जहाँ तक जुल्म की बात है, तो अल्लाह के नबी पे भी जुल्म हुआ, शेब अबी तालिब में वक्त गुजारना पड़ा, ताइफ में कितना तशद्दुद उन पे हुआ, हिजरत करनी पड़ी, अपना घर बार छोड़ के सारा कुछ, पीछे से उनकी जायदादों पे भी कब्जे हुए। तो ये सारे जुल्म तो हुए, सिर्फ अल्लाह के आखिरी नबी पे नहीं हुए, अल्लाह से के जो पहले जो अम्बिया अल्लाह ने भेजे उन पे भी मजालम हुए, उन पे भी बहुत तशद्दुद हुआ। हदीस मौजूद है कि लोगों के सर पे आरे रख के चलाए गए। इतना यानी कि ये सारा कुछ ये मौजूद, ये होता रहा है। लेकिन जंगे बदर इज नॉट टू से कि वहां पे मुसलमान कुछ भी ना करते और अल्लाह ताला इंटरवीन कर देता, ये तो इस्लाम में है ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट टोटल डिफरेंट है। और ये हमारे पूरे के पूरे इस पे चैप्टर्स मौजूद हैं, जिसको अगर मुझे पता नहीं है कि आप जो इस्लाम के जो थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है डेस्टिनी का, फेट का, उसको आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। मैं मुख्तसरन कर देता हूँ, कह देता हूँ इस इसलिए कि हमारे पास वक्त भी थोड़ा रह गया है, कि एक है तकदीर मुअल्लक़ है और तकदीर मुबरम है। ये जिसकी ये बात आपने की है, ये तकदीर मुअल्लक़ से है, द हैंगिंग फाइट, कि एक ऐसी तकदीर है अल्लाह ताला की तरफ से, एक ऐसी इंटरवेंशन है कि जिसे आप अचीव कर सकते हैं विद प्रेयर्स, मोर इम्पोर्टेंटली विद योर एफर्ट्स। कि बदर में अगर 1000 एक तरफ हैं, दूसरी तरफ 313 हैं, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं, ये खड़े हैं कि हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा, तो वो करेंगे। तो कि आप कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए कुछ करेगा, तो फिर अल्लाह ताला करता है, लेकिन उसके लिए आपको बदर के मैदान में जाना पड़ता है। कि अल्लाह ताला किसी को ये नहीं कह रहे कि बस तुम बैठे बैठे रहो, अल्लाह अल्लाह करते रहो, सारा कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला परिंदों को भी दाना देता है, किसी के घोंसले में नहीं डालता। अल्लाह ताला समंदर का सीना चीर के मूसा और उसकी कौम को निकाल भी सकता है, लेकिन उन्हें भी कहता है कि पानी पे अपना आसा खुद मारो। वो मरियम को बेमौसम की खजूरें दे सकता है कि जब वो ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दें, लेकिन फिर भी कहता है कि दरख्त खुद हिलाओ। वो बदर में फरिश्ते उतार सकता है, लेकिन कहता है कि बदर में निकलो तुम। ये टोटल अलहदा कॉन्सेप्ट है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद कि अल्लाह ताला के नबी पे जुल्म नहीं हुए या किसी और आदमी पे अगर जुल्म होंगे तो अल्लाह ताला ऐसा नहीं है। आपके सामने मैंने लिस्ट रखी है कि अल्लाह के नबी पे कितने जुल्म किए गए हैं, सहाबा पे कितने जुल्म किए गए हैं, और लोगों पे कितने जुल्म किए गए हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट दो अलहदा-अलहदा से हैं। जो एपिकोरस का प्रॉब्लम है, जो आपके सवाल से भी रिफ्लेक्ट होता है, उसका ताल्लुक है ये इस असम्पशन के साथ कि ये वो दुनिया है जिसका आपसे वादा किया गया कि यहाँ पे आपको परफेक्ट लिविंग कंडीशंस मिलेंगी, जबकि इस्लामिक थियोलॉजीज के टोटल ऑपोजिट है, ये वो नहीं है। वो एक ट्रांसेंडेंट रियल्म में, जिसे हम जन्नत कहते हैं। इस दुनिया में जो कुछ हम करेंगे उसकी बेस पे उसका फैसला होगा, और इस दुनिया में अल्लाह ताला इस तरह से इंटरवीन नहीं करता कि बंदे बंदे को पकड़ लेके कोई रेप ना कर सके, कोई मर्डर ना कर सके, कोई और ना कर सके। हुक्म उसका यही है कि ना करो, लेकिन जो लोग करते हैं उनका फैसला फिर अगले जहां में होगा, और इस जहां में भी ऑफ कोर्स हमारे पास सिस्टम्स मौजूद हैं। कैसर भाई, यहाँ पे एक और पॉइंट मैं देना चाहूँगी कि हमने कई दफ़ा हदीसों में भी पढ़ा है कि जब कोई नेकी का काम करने लगता है तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि मैं उसके साथ उसके फरिश्ते भेज देता हूँ उसकी मदद के लिए। तो मदद आज भी होती है, और उस वक़्त भी जो बदर में मौजूद थे सहाबा कराम, उन्होंने फरिश्तों को ज़ाहिरी आँखों से नहीं देखा था। ये तो अल्लाह के कलाम में इसकी तस्दीक आई तो हमें मालूम हुआ कि फरिश्ते वहाँ पर मदद के लिए आए थे। तो आज भी अगर आप देखें कि बरकत है, रहमत है, और कितनी सारे नुकसानात से इंसान खुद भी दंग रह जाता है कि मैं इससे कैसे बच गया? तो उसका जवाब यही
चाहिए कि अल्लाह सुब्हान ताला आज भी अपने फरिश्ते रहमत के, बरकत के, रिज़्क लेके आने वाले अब भी हमें मिलते हैं, सिर्फ़ हम देख नहीं पाते। तो ये रुका नहीं है सिलसिला, पर आप कहते हैं कि देन एंड देयर इंसाफ़ हो और लोगों के सामने एक रेप होती हुई औरत जो है वो बच जाए अचानक से किसी मखलूक के राह, तो ये इस तरह के मौज़ज़ात तो आज के दौर में नहीं होने वाले ना, वरना फिर ईमान का तकाज़ा या ईमान की जजमेंट कैसे दी जाएगी? तो मैं हम ठीक है आज के दौर में, लेकिन अब आप बोल रहे हो बरकतें, रहमतें, फरिश्ते, लेकिन आफतें, बलाएं, मुसीबतें, टेस्ट है ना? वो हाँ, वो सीरिया देखिए इसमें जो है ना, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है आप लोग हिपोक्रेसी कर जाते हो। यहाँ पर तो आप खुदा का रख देते हो, देखो बरकतें वगैरह ना सब खुदा की तरफ से, और यहाँ पर दूसरी जगह आप लोग टेस्ट डाल देते हो। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अल्लाह की नहीं, मर्ज़ी अब है नहीं ना बरकत लगता। पहले एक चीज़ ज़हन में ये रखें कि इस चीज़ पे गवाही आप खुद रहिए दीजिएगा कि आप सामने-सामने हमें मुनाफ़िक कह रहे हैं और हम गुस्सा नहीं कर रहे, मुस्कुरा के आपकी बात को सुन भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। बस ये कहते हैं कि हमारे मैं माजरत चाहूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा वो कोई ऐसा इश्यू लगता है। अरे भाई कोई इश्यू नहीं है ना, कोई इश्यू नहीं है। मैं आपसे आप सिर्फ़ बोल इसलिए दो, कह आप रहा मुझे हूँ बदले में बोल दो, मैं कुछ नहीं, मुझे भी बोल दो आप। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आपकी इस बात से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना कि हम अपने मिजाज को एक्सप्लेन करें कि आप हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना करें, आप हमारी सेक्रेट पर्सनैलिटीज़ के बारे में ना कहें। हमें आप कह दिए कोई बात नहीं, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, आप फिर कह लें। तो अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ कि देखें ईवल के बेसिकली दो अकसाम हैं। एक मैन इंड्यूस्ड ईवल है और एक कुदरती ईवल है। जो कुदरती है, यस इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क, और उसका थियोलॉजिकल आंसर मौजूद है कि इस दुनिया में क्या हम चाहते हैं। और ये थोड़ा-सा एक फिलोसॉफ़िकल बात है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये बात आप तक पहुँच जाए कि इस दुनिया में हम बारिशों से, जंगों से जंगें तो ख़ैर फिर भी मैन इंड्यूस्ड हो सकती हैं। बारिशें, ज़लज़ले, आफ़तें, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये क्या हमें ख़्वाहिश पैदा करती हैं कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे ये सारा कुछ ना हो? राइट, नेचुरल आंसर इज यस, देयर हैज टू बी अ प्लेस जहाँ पे हमें ये कुदरती आफात ना हो, एंड वी yearn फॉर इट। और मजहब हमें उसका तरीकाकार सिखाता है, बताता है कि यस सच एन प्लेस एग्जिस्ट्स। द वेरी फैक्ट कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है, यू हैव ए रेजिस्टेंस इनसाइड, विच मीन्स कि आप डीप डाउन आपके अंदर एक ख्याल है, एक ख्वाहिश है कि इससे एक ऐसी बेहतर जगह होनी चाहिए जहाँ पे जलजला भी ना हो, सैलाब भी ना हो, बीमारी भी ना हो, मौत भी ना हो, and so forth. Yes, that place exists. But उस प्लेस को आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते अगर आपको इस जहां में वो तकलीफ ना दी जाए। आप किसी चीज का सीधा होना नहीं जज कर सकते जब तक आपने टेढ़ी चीज ना देखी हुई हो। सो इट टेल्स अस कि यहाँ पे इस दुनिया में हो, हमें तो इससे यूज टू हो जाना चाहिए था ना कि ठीक है ज़लज़ले आते हैं, ये होता है, वो होता है। लेकिन हर दफ़ा ज़लज़ला आता है तो बीच में ख्वाहिश आती है कि ख्याल आता है कि नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। ये ठीक नहीं हुआ इस टू से कि हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं एक ऐसी जगह से जहाँ पे ठीक होता है। दैट इज़ द रीज़न फॉर इट। उसके अंदर ऑफशूट्स हैं, इम्तिहान का भी है और चीज़ें भी हैं और इंसानों के रवैये हैं कि एक डीपर फिलॉसफी ऑफ होप कि आप बद से बदतरीन सूरत हाल का भी अगर शिकार हो जाएं, सैलाब है, आप डूब रहे हैं, ज़लज़ला है, घर टूट रहे हैं, लोग बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उस अटर स्टेट ऑफ डेसोलेशन में भी आपके अंदर एक होप रहती है कि मैं इससे निकल जाऊंगा, मैं इससे बच जाऊंगा। दैट इज द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ योर इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। आपकी ईमानदारी का वो टेस्ट होता है कि इस सिचुएशन में जब हर चीज़ आपके खिलाफ जा रही है तो होना तो ये चाहिए कि आप गिव अप करें, लेकिन डूबता हुआ इंसान आखिरी सांस तक भी कोशिश करता रहता है। देयर मस्ट बी अ रीज़न कि वो क्यों कर रहा है, हर चीज़ उसके खिलाफ जा रही है, हर चीज़ ही उसके खिलाफ जा रही है, लेकिन वो फिर भी कर रहा है। तो अल्लाह ताला का ये एक तोहफ़ा है, एक उम्मीद की सूरत में। वो तोहफ़ा दे के दावत देता है यकीन की कि देखो, बदतरीन हालत में भी उम्मीद नहीं की थी ना तुमसे, ज़लज़ले देखे तुमने, सैलाब देखे तुमने, आफ़तें देखी, उम्मीद रही ना कि सब ठीक हो जाएगा। डूबते हुए तुम्हारा शिप डूब रहा है तो फिर भी जहाज़ क्रैश हो रहा है, तुम्हारा एरोप्लेन, फिर भी तुम्हारे दिल में थी ना कि शायद ये ठीक हो जाए, थी ना उम्मीद, इंसान में हमेशा रहती है। दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू थिंक अबाउट कि कोई ऐसी जगह है जिसकी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जहाँ पे ये सारा कुछ नहीं होगा। उस चीज को अप्रिशिएट करने के लिए, उसके लिए स्ट्रगल करने के लिए, इट हैज टू बी द वे दैट वी इंड्योर। इस दुनिया में हमारी ये जो सफरिंग जितनी है, ये चले, हम देखें कि ये क्या गलत है और फिर जो बेहतर है उसके लिए हम जुस्तजू करें।
ठीक है भाई, आपका टाइम भी खत्म हो गया है, 15 मिनट्स आपको दे मैं दिए गए हैं, 10 मिनट्स की मैं बात अपनी थी। 2 मिनट की नहीं बात मुमताज बोल के फिर मैं नहीं 2 मुमताज मिनट की भाई, आप मैम 2 मिनट में बस सवाल कर देंगे, आप फिर सवाल कर सवाल देंगे, नहीं है ना फिर मैम, का सवाल हो जवाब हो गया जाएगा। मैम, सवाल हो गया मैम, सवाल हो गया, जी। जो सर की तरफ से जवाब आना था वो भी हो गया। मैं हम्म, अपनी तरफ से कुछ मतलब मैं सवाल वगैरह नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा हो गया, जो सर को जितना देना था वो दे चुके, मुझे जितना लेना था मैं ले चुका। मैं देखिए मैं जो है मैं एक एथीस्ट हूँ, लेकिन मैं ब्लास्फेमर नहीं हूँ, सिंपल। किसी की भी ब्लास्फेमी करने में बिलीव बिल्कुल नहीं रखता। और अब बहुत से लोग बायर बोलते हैं मुझे, नॉन मुस्लिम, वो बोलते हैं कि भाई तू सिर्फ मुस्लिमों की सपोर्ट में बोलता है, या फिर हमारे गॉड्स को कुछ बोलता है, लेकिन उनके मुस्लिमों को गॉड को कुछ नहीं बोलता। तो मैम मेरा सिंपल ये है, जिस खुदा के मानने वाले और जिस नबी के मानने वालों ने मुझे पाला पोसा यहाँ तक इतना बड़ा करा, और आज तक मुझे अपने घर में रख रहे हैं, ये मुझे खिला रहे हैं, तो भाई मैं उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा। और मैं कैसे बोल सकता हूँ, कोई कुत्ता भी अपने मालिक के मालिक पे नहीं भौंकेगा, तो भाई मैं तो बोलूंगा नहीं, सिंपल। ठीक है। और दूसरी ठीक चीज, बहुत से लोग है, अब ये बोल इंशाल्लाह किसी दिन आपकी आपकी बात सुन लेंगे, आपका आपकी जो जज्बात है वो आप आते रहते हैं इस्लामिक अवेकनिंग पे, आप मुसलसल पैनल में होते हैं, तो ज़रूर आप बात अपनी मुकम्मल वहाँ पे मैम कर एक लीजिएगा बाकी कॉलर्स पे। एक मिनट के बाद मैं 1 मिनट की बात और बोल के फिर, और बहुत से लोग अब मुझसे नीचे मतलब कल स्ट्रीम इस्लामिक अवेकनिंग में बहुत से लोग बोलेंगे यार भाई मिकाइल तुम वहाँ पर ये हो यहाँ पर। भाई अगर मैं एथीस्ट हूँ, अगर मैं इस्लाम का मतलब कि मैं इस्लाम के साथ हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सवाल करने का हक नहीं रखता, पूरा हक है। अगर ये लोग बोल दे कि भाई आपको हक नहीं है, तो ठीक है ना, फिर हम सवाल करना छोड़ देंगे, लेकिन पूरा हक है। वहाँ नहीं, कोई वहाँ बैठता हूँ, वहाँ बैठता हूँ क्योंकि मुझे वो जगह अच्छी लगती है, वहाँ का एटमोसफेयर अच्छा लगता है, उल्टी सीधी उल जुलूल बातों से। जी मेरी बात कंप्लीट हो गई, थैंक यू एंड सॉरी फॉर आपको जो हिपोक्रेट वर्ड बोला उसके सॉरी लिए। की बात नहीं है, बस ये कि आपको जिसने कोई बात जिन्होंने पाला पोसा, आप उनके एहतराम में इतनी मोहब्बत रखते हैं मुसलमानों से और इस्लाम से, लेकिन जिस खालिक ने पैदा किया और जिस खालिक ने आपको वो माँ बाप दिए, आप उनका कब एहतराम करेंगे, आप कब उनको अपनाएंगे और कब उनसे मोहब्बत करेंगे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। बहुत शुक्रिया, इसका मुझे जवाब आपसे जो है ना नहीं चाहिए, मेरे जज्बात थे। ठीक है मिकाइल जी भाई, जी जी जी। आपके लिए ओके दुआ मैम, थैंक करेंगे यू थैंक इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपके लिए दुआ करेंगे कि यू। अल्लाह पाक आपको हिदायत अता फरमाए, और आप जितनी मोहब्बत इस मुसलमान और इस्लाम से करते हैं, अल्लाह करे आप अल्लाह पाक से भी करने लगे और इस्लाम कबूल कर लें। आपके तमाम सवाल के जवाब कैसर भाई इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। एवरी सैटरडे को आप ज्वाइन कीजिएगा हमें। बाकी हजरात से गुजारिश है कि अब हमारे पास सिर्फ आधा घंटे का टाइम है, और अब क्विकली जो है कॉलर्स मुसलमान जो होंगे उनको 2-2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर कोई गैर मुस्लिम होगा, इस्लामोफोब होगा, तो थोड़ा सा हम उनको 10 मिनट्स का टाइम दे देंगे। तो क्विकली साद खान भाई काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। साद खान भाई, आपका टाइम जो है ना वो मैं 3 मिनट आपको दे देती हूँ, प्लीज़ आप उसी को ही फॉलो कीजिए, ऊपर ज़रा टाइम नोट कर लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। साद भाई अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही साद भाई। साद भाई टाइम नहीं है। जी, आपको मैं फिर रिमूव कर देती हूँ मेरे भाई, शायद आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही है। सिराज अहमद भाई हैं, महर अहद हैं, नवीद मंसूरी, मुइन अंसारी भाई आपका माइक कनेक्टेड नहीं है, डिवाइस नॉट कनेक्टेड। देन यसु यसु पहले ले लेते हैं। यसु भाई आप मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम? अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आप फिर थोड़ा-सा वेट कर लीजिए, जो ये लोग बात लाइन पे हैं मैं उनको ही पहले बुला लेती हूँ। सिराज भाई, जी सिराज भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम, जी सिराज भाई। आप लोग मुझे जी, भूल ही वालेकुम गए, अस्सलाम। अंकल भाई एंड अलीना बहन। मेरा ईमेल आप लोग शायद भूल गए हैं। इट वाज ऑलमोस्ट 2 मंथ्स अगो आपकी एंड आवाज़ नहीं आ रही सिराज भाई, थोड़ा-सा ज़ोर से बोलिए। इट वाज ऑलमोस्ट 2 मंथ्स अगो मैंने शेयर किया था ईमेल। आई होप यू रिमेंबर दैट। कैसर भाई, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर अ रिप्लाई एंड उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आई एम सो सॉरी। सेकंड थिंग, आई हैव वन क्वेश्चन। जो आपने एथियस्ट का ये दिया है हमेशा से कि these many killings atheist has done so far in the world, उसका रेफरेंस मैंने बहुत ढूंढा गूगल पे, बट आई couldn't find anywhere. If you can help me with that, please. जी, आपको बहुत जगह पे उसका रेफरेंस मिल जाएगा। कोई एक पर्टिकुलर अगर आप कहें कि सोर्स ऐसा डेटा जहाँ पे कोई एक जगह है जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, तो वो तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट। यही वजह है कि जब मैं इस पे बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जो मीन फिगर है वो क्या है,
लोअर स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम के लोअर एंड पे क्या है, अपर एंड पे क्या है, इसलिए कि बहुत से मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। क्योंकि आप देखें हिस्टोरिकल वाक़यात जो होते हैं उसमें आप क्लैरिटी के साथ आप एक एक आदमी का नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत से होते हैं, मैस ग्रेव्स होती हैं, उससे डेटा इकट्ठा किया जाता है, उस ज़माने के जो लोग होते हैं उनसे डेटा इकट्ठा किया जाता है, पॉपुलेशन पहले कितनी थी किसी इलाके में, बाद में कितनी थी, वहाँ से डेटा इकट्ठा किया जाता है। सो देयर इज़ अ पर्टिकुलर थिंग। हाउएवर जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके जो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं